नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल के प्राकृतिक रचना एवं प्रवाह तंत्र उसका ब्राजील का प्राकृतिक विभाग देखेंगे। ब्राजील के और जैसे भारत के 5 विभाग प्रमुख है प्राकृतिक विभाग, वैसे ब्राजील के भी 5 प्रमुख विभाग है। एक एक करके हम देखेंगे। तो आप मानचित्र में नजर डालिए, आपको दिखाई देता है कि ब्राजील की उच्च भूमि, पठार वाला प्रदेश, छोटे मोटे पठार वाला प्रदेश, लंबे चौड़े नहीं है मगर छोटे ऊंचाई वाला उच्च प्रदेश अधिक है, और एक अमेजन नदी का मैदान है, और उसके बाद जो पराग्वे और पराना नदी का मैदान दिखाई देता है, और विस्तृत मैदान नहीं है, और ब्राजील का अधिकांश भाग विस्तृत पठारों से व्याप्त है। आज हम ब्राजील के प्राकृतिक उच्च भूमि, विशाल कगार, तटीय मैदान, मैदानी तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह की जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसकी विस्तृत जानकारी फोटो द्वारा हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, आप ध्यान से सुनिए, मैं जो बताते जाता हूं। देखिए, ये ब्राजील की प्राकृतिक रचना भूपृष्ठीय रचना है। तो पहला इसमें ब्राजील उच्च भूमि, तो ब्राजील उच्च भूमि 2 प्रकार की है कि उत्तर में गुयाना उच्च भूमि और दक्षिण में ब्राजील उच्च भूमि से ब्राजील का अधिकांश भाग व्याप्त है, और उसमें छोटे मोटे अनेक श्रेणी और कम ऊंचाई वाले पहाड़ पाए जाते हैं। ब्राजील में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पहाड़ वेनेजुएला की सीमा पर पिको डी लेबनिना 3014 मीटर ऊंचाई वाला ही है। इसीलिए ये जो उच्च भूमि है, मध्यम ऊंचाई की उच्च भूमि और पठार और उसके विस्तार ढाल से क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद विशाल कगार आता है। जो विशाल कगार जो यहाँ दिखाई देता है, ये कगार का मतलब होता है कि सीधी दीवार जैसी पहाड़ों की चट्टान, और उसके ऊपर मैदान जैसा प्रदेश। आप चिखलदरा कभी गए होंगे तो आपको ऐसी पहाड़ जैसी सीधी ढलान दिखाई देती है। यहाँ पर भी एक सीधी ढलान आपको दिखाई देती है, इसी प्रकार से हैं। और तीसरा जो है तटीय प्रदेश ब्राजील में बहुत ही कम है, और ब्राजील में तट बड़ा है। 7400 किलोमीटर लंबा ब्राजील का तट प्राप्त हुआ है। तट मतलब समुद्र किनारा। वहां पर मैदानों की कम है, और उसके आसपास छोटे ऊंचाई वाले पहाड़ है। वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक जाने वाला ये कगार है, और बाद में तटीय प्रदेश समुद्र से लदा हुआ प्रदेश है। वो तटीय प्रदेश में अनेक छोटे बड़े शहर बसे हुए हैं, और वो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। उसके बाद जो आता है मैदानी प्रदेश बहुत ही विस्तार ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राजील में 2 प्रकार के मैदानी प्रदेश है। एक आप जानते हैं दुनिया भर में प्रचलित अमेजन नदी का मैदान है, और दूसरा और दक्षिण में पराना और पराग्वे नदी का मैदान है। लेकिन पराग्वे नदी वो जो मैदान है वो थोड़ा दक्षिण में दलदलीय प्रदेश है, और इसके अन्य जो मैं आपको दिखता है उसी प्रकार से ये भूमि हम मानचित्र में देखेंगे। थोड़ा ये जो इसी का मानचित्र में स्वरूप देखेंगे। देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ ब्राजील उच्च भूमि आपको जो पीले रंग से दिखाई देती है वो उच्च भूमि है। उसके अंदर जो आपको कथिया रंग दिखाई देता है ऊंचे शिखर है, और यहाँ पर दक्षिण में सहस्त्र कड़ा है, वो जो लिखा है ये है ब्राजील का कगार, विशाल कगार। और यहाँ पर एक कगार है, और यहाँ पर दिखाई देता है आपको कगार, और ये दक्षिण भाग है यहाँ पर पराना पैराग्वे नदी का। और ये जो है
ये अमेजन नदी का मैदान पाया जाता है। और यहाँ पर कटिंगा दिखाई देता है, यहाँ पर चतुर्भुज वृष्टि छाया प्रदेश दिखाई देता है। ये प्रदेश में याद रखिए जब मानचित्र भरना आता है। और एक गुयाना उच्च भूमि, एक ब्राजील उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि से पूरा विस्तार। तो ये गुयाना उच्च भूमि दिखाई देती है। ये गुयाना उच्च भूमि ब्राजील के उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ आपको दिखा है गुयाना और वेनेजुएला, वेनेजुएला से थोड़ी नीचे थोड़ा विस्तार उच्च भूमि का वेनेजुएला में भी विस्तरित है। वेनेजुएला वो एक दक्षिण अमेरिका का देश है। सूरीनाम, फ्रेंच गियाना ये भी दूसरे देश है। यहाँ ब्राजील का भाग जो हरा दिखाई देता है वो है। उसके बाद ये गुयाना फ्रेंच भूमि है, उच्च भूमि है। उसके बाद ब्राजील का अमेजन नदी का मैदान शुरू होता है। और यहाँ पर ब्राजील उच्च भूमि से उत्तर के जो भाग है वहां से ब्राजील की अनेक नदियां निकल के अमेजन नदी को मिलती है। वहां पर भी मैदानी प्रदेश बनाया है। अब हम देखेंगे ब्राजील के ये अमेजन नदी का दिखाई देता। फिर उसके बाद जो आता है विशाल कगार। मैंने आपको मानचित्र में बताया था दक्षिण में जो उच्च भूमि के दक्षिण में समुद्र तट के तरफ ऐसा कगार है। तो ये यहाँ पर समुद्र है और ये सीधी ढलान आपको सीधी दीवार जैसी दिखती है। तो समुद्र पर से आने वाली भेज वाली हवा इससे टकराती है और ऊपर चढ़ती है और यहाँ ही अधिक वर्षा कर देती है। और ये उत्तर में भी ऐसा एक कगार है। उसके बाद जब हवा जाती है तब उसमें भेज की मात्रा कम हो जाती है और बाद में जो थोड़ा छोटा सा प्रदेश है उसको वृष्टि छाया, चतुर्भुज वृष्टि छाया यानी कम वर्षा वाला प्रदेश माना जाता है। अब आगे देखेंगे ये विशाल कगार की निशानी। उसके बाद वाला जो प्रदेश है तटीय प्रदेश। ब्राजील में तटीय प्रदेश बहुत ही महत्व है। ब्राजील का तटीय प्रदेश सुंदर, साफ, सफेद चमकीली रेतियों से, बालू से बना हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ये सुंदर तटीय प्रदेश दिखाई देता है। वहां पर नगर बसे हुए हैं और नगर इसका नाम है रियो ग्रांडो द नार्टो। रियो ग्रांडो डो नार्टो ये शहर है। और यहाँ पर समुद्र किनारे पर देखिए कितनी सफेद, जैसे अपन मुंबई का बीच है उसी प्रकार से ये नगर यहाँ पर बसे हैं। और ये कगारों का भाग है, विशाल कगारों का भाग है जो समुद्र से लदा हुआ है। इसीलिए वहां मैदान कम है लेकिन सीधा पहाड़ी कगार आ जाती है। वैसा ही एक बड़ा शहर है, आपका नाम सुना होगा, रियो डी जेनेरो, जहां ओलंपिक का आयोजन, फुटबॉल का भी आयोजन होता रहता। तो ये रियो डी जेनेरो है। वहां पर ऐसा एक बड़ा पुतला वहां पर एक चट्टान के ऊपर खड़ा किया है। ये भी समुद्र किनारे तटवर्ती प्रदेश पर बसे हुए नगर है। और इसके बाद जो ब्राजील का तटवर्ती भाग है वो भी आपको दिखाई देता है, अच्छे नारियल का पेड़ों से लदा हुआ और कॉटेज और ऐसे झोपड़े से यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए उपयुक्त और यहाँ सफेद रेती से बना हुआ ये भाग तटवर्ती भाग कहा जाता है। ब्राजील को 7,400 किलोमीटर का तट प्रदेश प्राप्त हुआ है लेकिन मैदान बहुत चौड़े नहीं है। भारत जैसे मैदान नहीं है, ये ध्यान में रखना। और ये तट प्रदेशों के बाद ब्राजील की नदियों द्वारा बनाया हुआ जो मैदान है और तट के पास छोटे मोटे द्वीप भी है जिसको नदियों के मैदानी प्रदेश। और नदियां कौन कौन सी है तो एक देख लेते हैं। ये आपको लाइन रेखा दिख रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेजन नदी का सैटेलाइट से लिया हुआ ये चित्र है। ये नदी जो है उसने इतना पानी के गंगा नदी से 6 गुना अधिक पानी लाती है और 6 गुना लंबी और चौड़ी, तो ऐसी लगती है कि समुंदर ही दिखता। और ये नदी जब अनेक उत्तर में से पश्चिम में से उत्तर में अटलांटिक उत्तर महासागर को जब मिलती है तब इतना पानी लेकर जाती है। और ये उसका त्रिभुज प्रदेश है। मैंने पहले बताया था कि गंगा नदी का त्रिभुज प्रदेश से ये प्रदेश
छोटा है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि अमेजन नदी त्रिभुज प्रदेश नहीं बनाती है, लेकिन यमुना और गंगा नदी से बड़ी होते हुए भी। और दूसरी बात, जहां पर अमेजन नदी मिलती है वहां पर द्वीप समूह है, उसको मराजो द्वीप कहते हैं, आगे देखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप, ये उत्तर अटलांटिक महासागर है और ब्राजील में उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण की नदियां दक्षिण अटलांटिक में जाती है। और ये जो अमेजन नदी है वो ब्राजील उच्च प्रदेश के उत्तर की तरफ बहने वाली ढाल के अनुसार वाली जो नदियां है वो ब्राजील की अमेजन नदी की सहायक नदियां वहां जाकर मिलती है। और गुयाना उच्च भूमि में से आने वाली उत्तर में से मिलती है, ये दक्षिण में से उत्तर बहती है। ऐसे छोटी मोटी अनेक नदियां हैं और जलप्रपात बने हैं, और इसी के कारण ब्राजील ज्यादातर नदियों और मैदानों में कम है। और आगे देखेंगे हम, नदियों से बना हुआ विशाल मैदान, उसको बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन। ये देखिए, ये जो है वो जहां पर अमेजन नदी है वहां का ये भाग है, तटवर्ती भाग, किनारे वाला। और ये जो है वो पराना पराग्वे नदी दक्षिण में, जहां पर दक्षिण अटलांटिक महासागर को मिलती है, वहां का दलदल प्रदेश है ये। हाँ, अमेजन नदी उत्तर में जाकर उत्तरी अटलांटिक को मिलती है, ये दक्षिण अटलांटिक को पराना और पैराग्वे नदी का है। और इसके बाद देखो पेंटानल का दलदल प्रदेश, ये पैराग्वे और पराना नदी जहां मिलती है वो पेंटानल राज्य है, उसका दलदल प्रदेश। अमेजन नदी का मैदान, दुनिया का विशाल मैदान आप देख सकते हैं। इसमें दुनिया का एकमात्र ऐसा रेंगने वाला प्राणी मिलेगा जिसको बोलते हैं एनाकोंडा। तो ये एनाकोंडा यहाँ पेंटानल और उसमें भी एनाकोंडा पाया जाता है, दलदल प्रदेश में, यहाँ पर भी एनाकोंडा पाया जाता है। ये वर्षा वन, वर्ष में हर दिन वहां पर वर्षा होती है, इसीलिए इसको वर्षावन। इतना गाढ़ मैदान वृक्षों से लदा हुआ। और आप देखिए ये नदी का विस्तार देखिए, कितने वितरिका, कितने धाराओं और निक्षेपण कार्य करके उसने आजू बाजू कितना फलद्रुप मैदान, और ये सर्पाकार मोड़ लेती हुई, और यहाँ पर देखो दोनों तरफ से गई हुई वो दिल का आकार बना दिया है। इसी प्रकार से अमेजन नदी का ये विस्तार और प्राकृतिक प्रदेश है। अब आखिरी वाला प्राकृतिक प्रदेश देखेंगे, उसके द्वीप समूह, जैसे भारत के 5 है वैसे द्वीप समूह मराजो द्वीप, जहां पर अमेजन नदी मिलती है समुद्र को, उत्तर अटलांटिक महासागर को, वहां पर इस प्रकार का द्वीप है। ये द्वीप समुद्र मग्न पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ है, पर्वत है, आया समझ में, समुद्र में डूबा हुआ पर्वत, जलमग्न पर्वत है। और ये जो द्वीप है, ये द्वीप पराना पराग्वे नदी दक्षिण में, और कुछ ये उसको बोलते हैं प्रवाल द्वीप, एटॉल द्वीप कहते हैं इसको। इस प्रकार की, ये एक प्रकार का समुद्री जीव है जो मर जाता है तो कैल्शियम जमा करके उसकी खोल में इस प्रकार का द्वीप बनाते, उसके ऊपर छोटे मोटे वृक्ष उग जाते हैं और हरा हरा दिखता है, अलग एक सुंदर भूरचना तैयार करता है। और ये भी भूरचना इसी प्रकार से तैयार हुई है। तो ये है ब्राजील का प्राकृतिक और द्वीप समूह के पास जहां पर अमेजन नदी मिलती है, वो प्रदेश में कुछ बस्तियां भी बसती है। देखो वो नदी के आसपास आपको बस्तियां दिखी है, खेत है, और कितना ये उसका नदी ने कितना पोषण देते हैं। इसीलिए तो नदी को माता कहा जाता है। माता की तरह नदी अपना भरण पोषण करती है। फलद्रुप जमीन है, कृषि है, हरियाली है, वृक्ष है, और समुद्री जीव भी आपने जो काम के है वो। तो यहाँ द्वीप समूह में निवास करने वाले और निवास स्थान भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ब्राजील के 5 प्राकृतिक विभाग हमने देखे। अब हम अपवाह तंत्र, भारत और ब्राजील का नदियों का प्रवाह का तंत्र किस प्रकार है वो देखेंगे। ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद, आपका ख्याल रखिएगा।